तो इस प्रकार से रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण ये क्या हो चुके हैं, अपने कार्यों को संपन्न करते हुए, लोगों को प्रसन्न करते हुए, लोग इनके दर्शन मात्र से अपने जीवन को धन्य समझते हुए, कहाँ राजा रानी राजकुमार कहाँ गांव में देखने को मिलेंगे। सोचो तो सही, लोगों का भाग्य। सही बात। जैसे पीएम है समझ लो, तो पीएम का एक छोटे मोटे गांव में, अटवी में भटकता हुआ मिलेगा। जिन लोगों ने आज तक फोटो नहीं देखा, ऐसी ऐसी जगह हैं कि जो पीएम को जानते ही नहीं है, पीएम क्या होता है ये नहीं पता है। ऐसे लोग हैं, आदिवासी हैं, कबीले हैं, जंगल हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे, कोई खबर नहीं, टीवी वगैरह नहीं, कोई डिश एंटीना नथिंग चल रहा। ऐसे जब चुनाव होते ना, ऐसे आता है एक बार, एक बस्ती है 100 लोगों की, पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाओ, फिर नीचे जाओ, वैसे बस बड़े मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं। उन लोगों को बोले भैया वोट, बोले हम तो भैया जा ही नहीं पाएंगे वहाँ तक। तो बोले आगे यदि कोई लोग उनको बिठा के ले जाए तो पूछ रहे थे कहाँ डालना, डाल दिया, आ गए। उनको पता भी नहीं, प्रत्याशी पीएम तो दूर की बात है, प्रत्याशी के ठिकाने नहीं है। ऐसे ऐसे जगह लोग रहते हैं, आपको खबर नहीं है। अभी आप तो शहर में रह करके बिल्कुल मस्त हो। भारत की बात कर रहे हैं, वर्तमान समय की, पुराने समय की नहीं। तो कह रहे थे कहाँ उनको, इसलिए रामचंद्र, सीता, लक्ष्मण जैसे महापुरुष, राजा हैं, रानियां, राजकुमारी कहाँ देखने को मिले। तो लोगों को देख के ही भाग्य उनका समझ जाए। ऐसे इस पूरे बियाबान जंगल में जिनेंद्र भगवान, ग्रंथ गुरु, ये कहाँ अपने को देखने को मिले। दिख जाए तो आदमी आश्चर्यचकित हो जाए, ओह ऐसे भगवान समझ तो देखे ही नहीं है। क्यों? कहाँ आकाश में रहने वाले, समोशरण में बैठने वाले, देवी ध्वनि बरसाने वाले, ऐसे लोग तो वहां रहते हैं। तो हमको कहाँ दिख जाए। अपने तो ये मंदिर में आ गए, अपने नगर में आगे घूमते हुए मिल गए, तो अपना वहां भाग गए, तो देखते रह जाता है ऐसे। तो ऐसे वो घूम रहे थे, वहां से निकल करके वन की तरफ बढ़ गए। तहाँ वरुण वर ग्राम में कपिल नाम द्विज जानी, ताके गे ही गए तबे बैठे त्रय एक थानी। ऐसे घूमते घूमते वो एक नगर में पहुंचे, खानदेश में पहुंचे। एक जब नगर थोड़ा सा दूर था, गांव के घर थोड़े से दूर थे, तो वो सीता जी बड़ी थक गई। वो बैठ बोले कि स्वामी अब तो चलते नहीं बन रही है, कंठ जो है बिल्कुल सूखा जा रहा है। जिस प्रकार भव्य प्राणी जिनेंद्र भगवान की वाणी का श्रवण चाहता है, उससे उनका खेद दूर हो जाता है, वैसे मुझे भी ये जो प्यास है इसको दूर करवा दीजिए, अब मेरे से चलते नहीं बनेगी। तो उन्होंने कहा अरे बस पहुँचते हैं, पुरुष होते कि नहीं, उनको तो ऐसे होता है, अब चलते रहो तुम तो थोड़ी देर तो चली, फिर वो बैठ गई। एक पेड़ दिखा सुंदर शीतल, बोले हम तब बैठ गए, हमसे नहीं हो रही चलने की, आप तो पानी पिलाओगे तभी हम आगे जाएंगे। तो रामचंद्र जी ने कहा अरे बेटा नहीं, सीते हे देवी हे शुभ मुखे, ये देखो ये गांव पास में ही है, यहाँ बड़े बड़े महल से दिख रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, तो यहाँ पर अपन चलते हैं, यहाँ पर अपने को शीघ्र ही जल मिल जाएगा। आप थोड़ा सा प्लीज थोड़ा सा और हिम्मत रखो, अभी पानी मिलता है। सोचो उनकी भी मतलब स्थिति है, जंगलों से आ रहे हैं, वनों से आ रहे हैं, कब काम मिलेगा। कोई बोतल लेके तो घूम नहीं रहे 1 लीटर की भर लिया अगले के लिए, मतलब कितना फ्री जीवन है। बस निर्ग्रंथ नहीं हो, बाकी तो मुनि जैसे ही एक प्रकार के, जहाँ मिला सो खा लिया, नहीं मिला सो बढ़ते रहे। वन जंगल में शार्दुल जैसे पराक्रमी जैसे रह लिए, सब परिचय बाधाएं सहन कर ली। हाँ लेकिन ये मारने के लिए भी तत्पर हो सकते हैं, मुनिराज ऐसा नहीं करते। तो बैठ गई, तो रामचंद्र जी ने समझाया चलो थोड़ा सा उठो, वहाँ चलते हैं। तो वो ठीक है मान गई, अब क्या कर सकते। तो वो गए, आगे जा कर के एक घर था, उस घर के चारों तरफ मतलब अंदर यज्ञशाला थी। यज्ञशाला समझते, यज्ञ करते हैं यहाँ पे, तो वो यज्ञ का हवन कुंड था, तो वहीं जाके वो रुक गए। उस घर का नाम था कपिल, एक ब्राह्मण था, उस कपिल ब्राह्मण का घर था। ताके गे ही गए, उस घर में जाकर के वो रुके। वहाँ की स्त्री आई, उन्होंने पूछा क्या रे आप
बड़े महापुरुष दिख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा हम जल से पीड़ित, प्यास से पीड़ित है, जल यदि मिल जाए पीने का। तो उसने तत्काल ला करके जलपान करा दिया। अब इस प्रकार से वो लोग वहाँ बैठे थे, है ना, पानी पी लिया। समझ लो आप घर का आंगन है, वहाँ बैठे हुए हैं, और ये यज्ञशाला है, उसका घर है। ब्राह्मणों का साम्राज्य था, एक प्रकार साम्राज्य ने लोग थे काफी सारे। कपिल तणी कपिलावर नारी, तापे जल जाच्यो जी बारी, भरी दिन हो सीता को तोय, तबे राम जी पूछी सोए। कपिल जो ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था कपिला। तो उसकी नारी ने जल के लिए पूछ करके उनको जल दिया, और जल दे करके सीता को दिया। तो यहाँ पर वो पूछते हैं राम जी से, उसने पूछा, तबे राम जी पूछी सो, राम जी ने पूछा, छाण्यो वा बिन छाण्यो नीर, ऐसे कारण और गहीर, समिद सहित द्विज आयो सो, यह बातें सुन क्रोधित होए। वहां पे से पीछे से क्या आया, वो द्विजित था, वो पूछ रहे थे ये पानी जो है ये उत्तम है, पीने लायक है अपने लिए, यानी कैसा है, छना हुआ, छने हुआ जल केवल जैन ही नहीं करते थे, दूसरे लोग पानी छान के पीते थे। पानी छानना यानी लोगों को लगता है पानी छानने से क्या होता है, तो अभी हम विचार कर रहे थे पानी छानने से क्या होता है। अब तो पूरे दुनिया को समझ में आ जाना चाहिए पानी छानने से क्या होता है। आप एक पतला कपड़ा होता है, उस पतले कपड़े को नाक पे लगा के घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? जीव छानने के लिए, कि जीव छन जाए, जीव ना आए। तो जब जीव ना आए ये आप सोच रहे हो, उस कपड़ा से, कितना पतला कपड़ा है वो, काफी पतले ही, कोई कुछ ऐसा मोटा जाड़ा कंबल जैसा तो नहीं है। तो इतने पतले कपड़े से आप जीव छान रहे हो, इसका मतलब यदि हम पानी छान करके पीते हैं तो उसमें से जीव छन जाते हैं, ये तो सिद्धि हो गया ना। तो जो पानी छानना है ये तो एक बहुत सहज सामान्य क्रिया है, जीव रक्षा के लिए भी, और आपने लगा दिया स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य रक्षा के लिए। अब तो किसी को तर्क की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए कि पानी क्यों छाना जाता है, तो डबल कपड़े से क्यों छानते हैं। आपके जितने ये मास्क रहे लगभग डबल कपड़े के, मतलब एक लेयर और एक और लेयर। तो ऐसे हमने क्या करा, डबल कपड़े का गन्ना बताया शास्त्र में, छन्ना बताया। तो उन्होंने पूछा, अब इतने में वो पानी उन्होंने छान करके दिया, वो पी लिया उन्होंने पानी। वो इतने में वो पीछे से कपिल ब्राह्मण आया। वो कपिल ब्राह्मण जो था, तो उसकी दाढ़ी बड़ी हुई, उसके जो नेत्र थे, नेत्र क्रोध से लाल, बड़ा गुस्सेल आदमी था। और सिर पे उसके लकड़ियों का भार, लकड़ियां चुन करके लाया था। क्या करता था, लकड़ियों से यज्ञ करता था। प्रतिदिन उसकी यज्ञ करने की प्रतिज्ञा थी, और यज्ञशाला उसने बना रखी थी। और उसके बाल ऐसे फैले हुए, चेहरा ऐसा विवश हो रहा था, और उसकी आंखें लाल लाल होने का, उसका चेहरा ही समझ लो उल्लू जैसा चेहरा था। ऐसा वो व्यक्ति आया, और आते से उसने देखा, किनको देखा, रामचंद्र जी को देखा। तो रामचंद्र जी को देख करके कैसा हो गया, वो नरम की गुस्सा आ गया, तेज, उसको भयंकर गुस्सा आया। कैसे लोग, कौन हो आप, किसने बिठाया यहाँ पे, ऐसे कैसे बिठा लिया। उसकी पत्नी को चिल्लाया पहले तो, तूने इसको अंदर, इनको कैसे घुसने दिया, कौन है ये लोग, मेरी पूरी यज्ञशाला को अपवित्र कर दिया, अशुद्ध कर दिया, पता नहीं कौन है ये, कौन सी जाति के हैं, कहाँ आकर के बैठे हैं, इनको जल देने की क्या जरूरत थी। ऐसे करके अब मैं तेरे को बताता हूँ, तूने मेरे पीछे ऐसा किया है, अभी मैं तेरे को तेरी सिर सी चोटी पकड़ के घसीट के सामने लेके आता हूँ, और इनको भी बाहर करता हूँ, अरे उठो। इस प्रकार के उसने वचन कहना चालू करे। कौन थे वहाँ पे, रामचंद्र, सीता जी और लक्ष्मण। आप सोचो, अभी तक हमने कल कहा था इसलिए आपसे कि अभी तक तो सब लोग देख देख के नमस्कार, लेकिन क्या स्थिति भी हो जाती है कभी कि वो व्यक्ति को, वही लोग हैं तीनों, वही सुंदर, वही बलिष्ठ, वही रूपवान, पुण्यवान, लेकिन किसी को ना पसंद आए। भगवान तो सुंदर ही होते हैं, लेकिन किसी को ना पसंद आए। जिनवाणी का एक एक वचन अमृतमयी है, लेकिन किसी को क्रोध पैदा हो जाए,
तो प्रॉब्लम व्यक्ति जिनवाणी की नहीं है, प्रॉब्लम किसकी है? उस व्यक्ति की। तो उसने इस प्रकार के बहुत अपशब्द कहना, चिल्लाना, चोल जितना हो सकता है ना सब चालू किया। इतने में सब लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, आसपास के जितने ब्राह्मण थे कि ब्राह्मण चिल्ला रहा है, इतनी आवाज़ कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, क्या बात है। वो देखा उन्होंने कि ये राम वगैरह जो है उनकी सुंदर आकृति देखी, सुंदर आकृति देखी यानी कि ये उत्तम लोग दिख रहे हैं, भद्र दिख रहे हैं। तो उसने उन लोगों ने उस ब्राह्मण से कहा, अरे कपिल इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या इतना नाराज होने की बात है, इतने भद्र पुरुष हैं, इन्होंने तुम्हारे घर में आकर के आंगन में जल ले लिया, तो इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है, थोड़ा शांति रखो, पथिक हैं, जल लिया है, अभी जा रहे हैं, अभी उठ के चले जाएंगे, कौन तुम्हारे घर में कब्जा कर रहे हैं। तो वो सुन के और गुस्सा हो गया। गुस्से वाले आदमी को थोड़ा समझाने जाओ तो ज़्यादा ही माथे चढ़ता है, ज़्यादा गुस्सा आता है उससे कुछ ना बोलो ना, वो ज़्यादा बेहतर है कई बार। उसको ज़्यादा जितना चाबी भरने जाओगे, ठीक करने जाओगे, आपकी चाबी भरा जाएगी। इसे थोड़ा शांत कर लेना, इतना नहीं हो जाए कि कुछ वाहिद कर बैठे हो, थोड़ा ध्यान रखना। तो उनके ऊपर चिल्लाने लगा, तुम कौन, तुम्हारा क्या, मेरा यज्ञ है, मेरा घर है, मेरा अशुद्ध हो गया है, ये नहाए भी नहीं है, इनका कौन सा कुल है, क्या जाति है, पानी छान के मांग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए, जैन है क्या जैन, मतलब कोई और ही होंगे। तो इसलिए तुम लोग तो बीच में पड़ो ही मत, तो तुम्हारी भी खेलनी है। और वो अपनी पत्नी से तो इतना लड़ लिया, और रामचंद्र जी को, बैठे अभी तक, उठो यहाँ से, यहाँ पे नहीं। सीता जी ने अपने कान में पैसे रख लिया, रामचंद्र जी से बोली, हे स्वामी, वन में रहना ज़्यादा अच्छा है, मृग हिरनिया जो है उनके साथ शीतल पानी वहाँ का मिल जाए तो भला है। अच्छा राज प्रासाद भी हो, लेकिन यदि दुर्वचन सुनने को मिले तो वो जगह श्रेष्ठ नहीं है। तो इसलिए तत्काल उठो, ये पानी नहीं चाहिए हमको, हम चलते हैं यहाँ से। ऐसे ये दुर्वचन कह रहा है, हमने, हमारी सहन शक्ति नहीं है सुनने की, हमने क्या अपराध किया है, इसलिए चलो। ऐसा कह करके रामचंद्र जी को सीता जी ने बोला, मेरे गेह थकी नी सरो, ऐसे बेन कयो दुख करो। मेरे गेह ने मेरे घर से थकी निसरो, निकलो यहाँ से। ऐसे बेन कयो, इस प्रकार के उसने वचन कहे और बहुत दुख को पैदा किया सब लोगों को, और इन लोगों को भी बैठे थे। इम सुनी, तो रामचंद्र ने कहा ठीक है चलो भैया, अपने को क्या मतलब है। वो लक्ष्मण को बोला चलो लेट्स मूव, लेकिन लक्ष्मण को तो इतने में क्या है, व्हाट इज दिस, क्या काम है तुम्हारा। इम सुनी लक्ष्मण क्रोध उपाय, कही मारिसु इह दुखदाय। शिला विषय इह दुष्ट पछारी, पहुँचाऊं जम के आगारी। तो लक्ष्मण ने उसको उठा लिया, लक्ष्मण ने उसके पास गया, उसको जांग पे उठा लिया, उसकी गर्दन, उसकी स्वयं की गर्दन नीचे करके समझ लो पटकने वाला था। लक्ष्मण ने कहा अभी उसको गुस्सा है, लाल लाल नेत्र हो गए, और लक्ष्मण ने कहा कि आज तेरे को छोड़ दूंगा नहीं, तेरे को तो सीधा काम हो जाऊंगा, यम के घर पहुंचा दूंगा। तो रामचंद्र जी ने उसको हाथ पकड़, क्या कर, क्या व्हाट आर यू डूइंग, ये क्या है, इसको छोड़ दो भाई, गरीब आदमी है। मतलब युद्ध की और लड़ने के नियम नहीं जानते आप, कि स्त्री हो, बालक हो, शिशु हो, वृद्ध हो, दीन हो, गरीब हो, वृद्ध हो, इनके ऊपर युद्ध नहीं किया जाता है, इनके ऊपर अपनी बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये तो हमेशा गुरु हो, निर्ग्रंथ हो, साधु हो, इनके ऊपर कभी भूल के अपने शक्ति का प्रदर्शन नहीं कराना जाता है। इनके ऊपर करना है अपनी वीरता के ऊपर दाग लगाना है, इसका क्या अपराध है, छोड़ दो। ऐसे तो लोग मिलते रहते, सोचो कितनी बड़ी बात। मतलब कोई व्यक्ति कुछ कह दे, अपन तो उसे लड़ने तत्काल बढ़ जाए, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे वो लक्ष्मण थोड़े आवेश में जल्दी आ जाते हैं। आप पूरे पद्म पुराण पढ़ोगे ना तो कैरेक्टर में निकल के आएगा। शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है उनका, लेकिन हाँ गुस्सा आ जाता है उनको फिर भी, कि हमारे पिताजी समान भाई को, भाभी को ऐसा कहा, वैसे कुछ भी कह रहे हैं, तो आ गया उनको। तो पछाड़ने वाले थे, शिला में पछाड़ देता हूँ तेरे को। लेकिन रामचंद्र जी ने कहा आप छोड़ दो इनको,
कोई बात नहीं। उसमें लिखा है शास्त्र में कि वो जब चिल्ला रहा था ब्राह्मण, तो ऐसा लग रहा था, इस प्रकार से ही वो दृश्य था जैसे एक कुत्ता हो तो दो हाथी हो खड़े बड़े, उनके ऊपर भूखे, तो ऐसे वो महापुरुषों के ऊपर बोल रहा था, वैसा शोभित शोभित ऐसा दिख रहा था। उसको समझ में नहीं आ रही थी, कुत्ता भोगता है ना हाथी पे, तो हाथी तो अपनी चाल चलता रहता है, कुत्ते को लगता है देखो मैंने क्या किया, मैंने हाथी जैसे महापुरुषों को भगा दिया। उन्होंने नहीं भगाया, वो अपनी चाल चलती गए। इसी कल्पना में जीता व्यक्ति हमने कर दिया, कार्य तो होते ही वैसे। तो इससे सीखना ये है कि कोई ज़्यादा कुछ कहे भी, चिल्ला चोट भी करे, थोड़ी शांति रखो। समझ में? आप बलवान हो तो हाथ नहीं चलाने लग जाओ फटाफट किसी के ऊपर भी, और मुख के बाण नहीं छोड़ने लग जाओ कि हम छोड़ेंगे बाण। हाथ नहीं छोड़ सकते तो मुंह से छोड़ेंगे, और मुंह से नहीं छोड़ सकते चेहरा बना बना के चढ़ाएंगे। ऐसा होता है कई बार, तो लगता है क्या सीधा काम हो रहा है। एक घर था तो उस घर में से वो जो सासू जी थी, खूब तेज से जो आवाज, जली कुटी में ये वो कैसी बहू है, कैसी है वो बहू, बिल्कुल बहू की कोई आवाज़ नहीं। तो एक दिन हम कहे कि चलो जाके भी माँ जी को समझा दो, बहू क्या गजब बहू है, उसने बोल दिया, कुछ बोलती नहीं है, कुछ आवाज़ ही नहीं आती, सुनती रहती बेचारी सब, किसी दुष्ट सासू मिली है उसको। तो एक दिन उसके घर में गया, उसकी सासू से बोला क्या आप इतना चिल्लाते, थोड़ा सा प्रेम रखा करो, थोड़ा शांति रखो, इतनी देवी जैसी बहू है आपकी। बोले उसका देवी पता है, एक काम करो तुम बैठो, मैं तुमको वीडियो बना के दिखाती हूँ कि देवी की कौन देवता है क्यों? तो मालूम पड़ा कि वो इतने चेहरे बना बना करके, हाथ पे हिला हिला करके, और कुछ तो भी कार्य कर करके इतना चढ़ाती थी, इतना हैरान करती थी, कोई सज्जन भी हो तो वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाए। तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया कि आप लोग कोई लड़ना फड़ना, लेकिन कहने का अर्थ ये कि वचन से भी नहीं किसी को परेशान करो, और ये चेहरे से भी किसी को परेशान नहीं करो, मुंह नहीं बनाओ। तो वो रामचंद्र जी ने समझा कर कहा चलो यहाँ से अपन चलते, ठीक है भैया हम जा रहे हैं। और उन्होंने नगर में प्रवेश नहीं किया, गांव की चौराहे पे थे एंट्री पे, तो वापस से वो पलटे और फिर से वन की ओर उन्होंने प्रस्थान कर दिया। प्रस्थान करके रास्ते में वे सब सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, दुर्जन की संगति कितनी बेकार होती है, दुर्जन पुरुष कितना अधम होता है, दुर्जन के साथ महलों में रहना ही बेकार है, और अपना कोई दुर्जन नहीं है, दुर्वचन कहने वाला नहीं है, वन जंगल में भी रहो तो भी कोई कष्ट नहीं है, वन के नीचे खड़े रहना ज़्यादा भला है, लेकिन ऐसे व्यक्ति की संगति करना भला नहीं है। ऐसा करते करते वो वन में पहुँच गए, और जैसे वन में पहुँचे तो वहाँ पर वर्षा ऋतु का काल चालू हो रहा था। तेज बारिश आ गई। वो लोग देख करके एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, बड़ा सघन वृक्ष था, तो पानी नहीं आ रहा था, लेकिन अब रात का समय हो रहा है और वर्षा भी आ चुकी है, वर्षा काल भी है और पानी तेज गिर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, अब कहाँ रहेंगे, अब रहने की समस्या है, कितने दिन हो गए, अब कहाँ रहेंगे, क्या चाल करेंगे, कौन करने आएगा मदद, कि कोई आएगा कि वापस ये नगर की तरफ जाएंगे। इसके बारे में कल करेंगे। क्या करेंगे? कपिल के पास क्यों जाएंगे? कपिल ने तो इनको अपमानित करके निकाला है ना। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे यति विमल अगाध ज्ञान पानी, जामे यति विमल अगाध ज्ञान पानी। जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी, जहाँ नहीं संशयादि पंख की निशानी। साची तो गंगा यह वीत रागवाणी, अविच्छिन्न
अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी, सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी, संत चित मराल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी, जाके अवगाहन ते शुद्ध होय प्राणी। भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी, भाग चंद नीचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगाय वीतरागवाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मसग्न हो सदा देत। द्वारशाम दिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की